क्वेश्चन नंबर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सॉल्व पेपर 2023। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? नीना सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू हुआ था 1942। 8 अगस्त 1942 को शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम दिया गया। गांधी जी व बड़े नेतागणों की गिरफ्तारी के बाद भी आम भारतीय नागरिकों ने इस आंदोलन को चलाए रखा। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत प्रयोजक आय पीडीआई एक खाली स्थान है। पीडीआई व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान। व्याख्या: राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो परिवारों द्वारा प्राप्त किया जाता है व्यक्तिगत आय के रूप में जाना जाता है, किंतु व्यक्तिगत आय में व्यक्तिगत कर भुगतान को घटाया जाता है, जो व्यक्तिगत प्रयोजन आय पीडीआई कहलाता है। अंततः पीडीआई व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान। क्वेश्चन नंबर 4, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। दूसरा, भारत राज्य एवं एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी पंथ निरपेक्ष एवं संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। उपरोक्त इसमें है 1 और 2 सही है, मतलब दोनों सही हैं। व्याख्या: वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है तथा संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नवादी समाजवादी निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? पहला, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुमानित था। दूसरा, इसे प्रक्षेपण LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या: इसरो ने चंद्रमा 3 के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु: पहला, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रमा 2 का अनुवर्ती था, जिसके फलस्वरूप सफल रहा। दूसरा, इसे प्रक्षेपण LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तीसरा, भारत एकमात्र ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के अंधकार क्षेत्र में सफल प्रवेश एवं लैंड किया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही हैं? पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन 1885 में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय NIC के पहले अध्यक्ष उमेश बनर्जी थे। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश बनर्जी बने। ओम हेम्यू के मार्गदर्शन में यह संगठन बना। क्वेश्चन नंबर 7, स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन C की कमी से होता है। व्यक्ति के भोजन में विटामिन C की मात्रा बहुत कम हो जाने के बाद कुछ महीने के बाद खरोंचे मसूड़े जिसने खून निकलता है, कमजोरी एवं थकान एवं चकत्ते स्कर्वी रोग के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपो-रे पोल्ट्री सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला पोलोमेट्री मिशन है। दूसरा, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। दोनों कथन सही हैं। व्याख्या: इसरो द्वारा शुरू किए गए एक्सपो सैट एक्स-रे पोलिट्री मीटर सैटेलाइट के महत्वपूर्ण बिंदु है। यह चरम स्थित एवं चमकदार खगोलीय एक्स-रे स्रोत की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला पोलोट्री मिशन है। यह अंतरिक्ष पृथ्वी की निचला कक्ष में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा।
पोलैंड ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। भारत गणराज्य संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचारों और विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनिए। पहला, पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन मुक्त तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुरण कहते हैं। सही। शैवाल प्रस्फुरण पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है। सही, दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। सी। 11, अर्थशास्त्र 2023 में स्वीडिश रिक्स बैंक पुरस्कार भारत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लॉडी गोल्डिन। व्याख्या, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जिसे स्वीडन रिक्स बैंक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, क्लॉडिन गोल्डिन को प्रदान किया गया था क्योंकि उन्होंने श्रम बाजार में लिंग अंतर के प्रमुख कारकों को उजागर किया था। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं पढ़ता था।